नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विथ आर के साहू में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 2000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे। यह क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की जहां पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जहां पर आपने फॉर्म भरा हो और वहां जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हों, इन सभी क्वेश्चन सीरीज को एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयार किया गया है, जिसमें टोटल 2000 क्वेश्चन का सीरीज है। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाले इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र KCl MgCl2 × 6H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा तथा निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई है। क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 न्यूटन तथा 2 न्यूटन के 2 बलों के परिणामी बल का मान कितना होता है? तो 0 से 4 न्यूटन तक के बीच में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो मधुमेह के रोगी के पेशाब में शर्करा की अधिकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो स्वचालित ब्रेक आपका पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका सूत्र होता है CH3NCO। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से पौधों का रेखीय वृद्धि मापा जाता है, लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, मतलब कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितना होता है? तो मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरा कशिश
जिसे आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? तो ट्रैकोमा रोग आंखों से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस पीलिया के लिए जिम्मेवार है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह ओ को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति A, B तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसीलिए AB को सर्वग्राही भी बोला जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो मनुष्य का रक्त लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर का क्या नाम है? तो मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर का नाम एनाफिलीज मच्छर है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।